सुतीक्षण जी अगस्त मुनि के शिष्य हैं। तो इनको गुरुजी ने अपने आश्रम से बाहर निकाल रखा है, आश्रम में नहीं घुसने देते। और एक बात कही तब से चेला भी अड़ा हुआ जिद पे। गुरुजी ने गुस्से में कह दिया था कि मेरे ठाकुर जी को लेकर के आएगा तभी आश्रम में घुसना, कभी मुझे मुंह मत दिखाना। एक बार क्या हुआ, गुरुजी जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो सुतीक्षण जी को शालिग्राम भगवान की सेवा दे गए कि बेटा जब तक मैं ना आऊं, जब तक ठाकुर जी की सेवा पूजा राग भोग तू करते रहना। तो सुतीक्षण जी छोटे से बालक थे, उस समय विद्यार्थी थे। तो ठाकुर जी की जो भी सेवा उनसे बन रही थी बड़े प्रेम से करते थे। सुतीक्षण जी को जामुन बहुत अच्छी लगती थी। तो गुरुजी ने बता रखा था कि भगवान की सेवा करने वाले को जो भी सात्विक चीज खाने पीने का मन करे तो मान लो कि ठाकुर जी का मन है, और बुरी चीज खाने का मन करे तो मान लो कि अपना मन है जो बिगड़ा हुआ है। जब ठाकुर जी को कुछ अच्छी चीज खानी होती है तो अपने पुजारी के मन में प्रेरणा करते हैं। तो सुतीक्षण जी को जामुन खाने का मन हुआ, तो सुतीक्षण जी ने सोचा कि आज ठाकुर जी जामुन खाना चाहते। अब आश्रम में बहुत मोटा जामुन का पेड़ लगा हुआ था, आषाढ़ का महीना बढ़िया जामुन पक रही। तो ठाकुर जी को धूप में रख रखा था, और सुतीक्षण जी ने बहुत बार पत्थर मारे लेके जामुन एक भी गिरा नहीं। अब बालक बुद्धि थी, बोले ठाकुर जी अब थे जा जामुन खा लो ऊपर। मां से तो जामुन टूटे कोनी, और लिया शालिग्राम भगवान को और पेड़ पे उछाल दिया। अब भगवान भी बहुत कौतकी मजाकी, वो भी एक पत्ते पे जाकर के बैठ गए, नीचे गिरे ही नहीं। और 2-4 जामुन भगवान ने गिरा दिया। अब सुतीक्षण जी कहेंगे ठाकुर जी आ जाओ, आज गुरु जी आने वाले हैं, वहां चढ़े रहोगे। तो गुरु जी कहेंगे बेटा मैंने तुझे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए दिया था, तू तो उल्टी ठाकुर जी से जामुन तोड़वा रहा है, उल्टी सेवा करा रहा है। इतने में गुरु जी आश्रम में आते दिखाई दिए। अब वो शालिग्राम भगवान छोटे से थे, आप लोगों ने दर्शन किए ना, आपके मंदिरों में तो सब कहीं शालिग्राम भगवान है। तो छोटे शालिग्राम थे जामुन के जैसे। इतने में गुरु जी आते दिखाई दिए। तो सुतीक्षण ने कहा कि ठाकुर जी तो आ नहीं रहे हैं, तो जामुन को तिलक चंदन लगा करके तुलसी चढ़ा करके और सिंहासन में रख दिया। ठाकुर जी दंडोत करी। ठाकुर जी कह रहे वाह सुतीक्षण, ठाकुर जी तो बड़े चमक रहे हैं और बड़ी सुंदर छवि लग रही है। अब तेरी सेवा बंद, अब शाम से सेवा, कल से सेवा मैं करूंगा। सुबह गुरु जी सेवा करने गए, बढ़िया चंदन घिसा। अब गुरु जी की आदत थी ठाकुर जी को मलमल के नहाने की। अब जैसे ठाकुर जी को मलमल के नहाना तो वो जामुन पिचक गई, जामुन पिचक गई। तो गुरु जी ने कहा सुतीक्षण ये सब क्या है, तूने जामुन क्यों रख दी ठाकुर जी की जगह। अब सुतीक्षण को ये कहना चाहिए कि ठाकुर जी जामुन के पेड़ पे बैठे हैं। तो बच्चा था, बोले गुरु जी क्या करें, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर गल गए हम कहा जानी। रोज भगवान को नहलाओ, रोज भगवान को रगड़ो, तो बेचारे गल गए, हम क्या करें। तो गुरु जी को गुस्सा आया और सुतीक्षण की खूब पिटाई करी। गुरु जब पिटाई करें तो मान के चलो कि आशीर्वाद पूरा मिल गया। जब तक गुरु की मार नहीं खाई तब तक कौन सा आशीर्वाद। तो सुतीक्षण के गुरु जी ने सुतीक्षण को खूब पीटा और कहा कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, तू लेकर के आ। जब तक तू मेरे ठाकुर जी को लेकर के नहीं आएगा तब तक मैं तुझे आश्रम में मुंह मत दिखाना। तो ठाकुर जी ऐसा कहकर के सुतीक्षण को आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब से सुतीक्षण जी उसी दंडकारण्य में रह करके और भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान की राह निकालते हैं।
कि कभी तो ठाकुर जी आएंगे। बड़ी सुंदर कथा है। और जब ऋषियों के द्वारा पता चला कि श्री राम अपने अनुज श्री जानकी के साथ में दंडकारण्य की ओर आ रहे हैं, तो सुतीक्षण बहुत प्रसन्न हुए, भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके बड़ा सुंदर वरदान मांगा कि प्रभु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथ में मेरे गुरु के पास चलें। तो जैसे ही राम लखन जानकी को लेकर के शिष्य परमात्मा का मिलन गुरु से करा रहा है, तब गुरु ने हाथ जोड़ लिए कि वास्तव में तू सही चेला निकला, सही चेला निकला।